आज की क्लास का टॉपिक वही रहेगा हमारा जो हम कल एसएमसी के क्लास को कंटिन्यू किया था, क्योंकि अब स्ट्रक्चर के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंसेस, लिक्विडिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एक और क्लास में भी डिस्कस रहेगी, आज की क्लास में भी और एक और क्लास में भी डिस्कस रहेगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर हम टाइम देंगे। जैसे कि देखें, मार्केट स्ट्रक्चर को क्लियर करने के बाद लिक्विडिटी जोन्स एंड देन ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर लिक्विडिटी जोन्स तब हमें समझ में आएंगे जब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को हम समझेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप कहां कहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके कैसे कैसे एग्जांपल्स होंगे। देखिए, फेयर वैल्यू गैप्स हमेशा कैंडल के बीच में देखा जाता है। आपके जो कैंडल्स कैंडल्स की मूवमेंट जो होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्राइस जितना नीचे की तरफ जाती है, वापस प्राइस रेट मूवमेंट, बियरिश मूवमेंट बनने के लिए उतना ही ऊपर की तरफ जाती है इसकी ओपन तक, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो यहां पर एक विक नजर आ जाता है आपको इस तरीके का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस इस तरीके की मूवमेंट करती है कि जितना प्राइस डाउन की तरफ आती है फिर उतना ही वापस ऊपर रिट्रेस बैक करके और नीचे की तरफ आती है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? अगर कैंडल का कॉन्सेप्ट वेव्स के हिसाब से देखा जाए तो जितना प्राइस इंपल्स की तरफ, डाउन की तरफ जाती है, तो कम से कम आधे तक काउंटर करती है, फिर इंपल्स करती है, आधे तक काउंटर करती है, फिर काउंटर की मूवमेंट जो होती है ये 25% से लेकर 75% तक होती है। समटाइम्स 100% भी मूवमेंट होती है बराबर। ऐसे ही कैंडल्स की मूवमेंट होती है। तो कैंडल्स भी जब मूव कर रही होती हैं तो पहले ऊपर की तरफ जाती है, देन फिर नीचे की तरफ आती हैं, ऐसे मूव हो रही होती है, या समटाइम्स डायरेक्टली कैंडलस्टिक नीचे की तरफ भी आ रही होती है। ये तब होता है, इस तरीके की मूवमेंट तब होती है जब बायर और सेलर इक्वल हो रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम में चल रहे होते हैं। जितनी सेलर को सप्लाई होती है उतना ही बायर की डिमांड होती है, या फिर जो भी इस तरीके से दोनों की मैचेस हो रही होती है। जब सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पर डिमांड सामने कुछ भी नहीं होती, तो उस वक्त फिर ऐसा होता है कि कैंडलस्टिक की साइज भी बढ़ जाती है, और फिर ये प्रोसेस ऑफ रिट्रेसमेंट या प्रोसेस ऑफ करेक्टिव ये खत्म हो जाता है, और डायरेक्ट डायरेक्ट कैंडलस्टिक नीचे की तरफ गिरती जाती है, डायरेक्ट डायरेक्ट कैंडलस्टिक नीचे की तरफ गिरती जाती है। ये कैंडल साइज में बड़ी भी हो जाती है, और पिछले अपने ओपन टू ले से क्लोज तक बॉडी को बिल्कुल भी कवर नहीं करती। तो अब जैसे कि यहां पर देखो कि ये वाला हिस्सा पिछली बॉडी का टेस्ट नहीं हुआ, ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक, ये वाला हिस्सा पिछली बॉडी का टेस्ट नहीं हुआ। तो ये वाला जो हिस्सा टेस्ट नहीं हुआ, इस वाले हिस्से को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, या फिर इस हिस्से को बोलते हैं इम्बैलेंस। क्योंकि मार्केट को बैलेंस करके चलना है, बायर और सेलर की सप्लाई को बैलेंस करते हुए चलना है। अगर बैलेंस करके नहीं चल रही तो मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। बैलेंस और इम्बैलेंस के क्या रीजंस हैं और क्यों ये होता है मार्केट के अंदर? क्योंकि हम ये मार्केट में बिलीव रखते हैं कि अगर डिमांड क्रिएट हुई है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब प्राइस नीचे आएगी, जहां से डिमांड स्टार्ट हुई थी यहां से दोबारा भी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम सपोर्ट पे किस बिलीव के साथ काम करते हैं कि इस सपोर्ट पे दोबारा बायर आएंगे, इस रेजिस्टेंस पे दोबारा सेलर आएंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा बायर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से बायर दोबारा इनिशिएट करेंगे। ये हमारा ट्रस्ट होता है, ट्रेडर का भी यही ट्रस्ट होता है, यही बिलीव होता है ट्रेडिंग के अंदर। तो उस बिलीफ को समझने के लिए कि हम कहां पर बिलीव करें कहां पर नहीं करें, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, ये समझना कि इस लेवल के ऊपर वाकई में सेलर अवेलेबल हैं या नहीं है, इस सपोर्ट पे वाकई में बायर अवेलेबल हैं कि नहीं है, पता करना जरूरी है। तभी तो हम बाय या सेल करेंगे कंफर्मेशन के साथ। जैसे कि मैं यहां पर अगर आपको एक बायर की कैंडल बताऊं और एक कैंडल बायर की मैं यहां पर बताऊं, इसमें एक कैंडल में ऐड भी कर दूं सेलर की, आपको बड़ी मूवमेंट दिखे फॉर एग्जांपल, और अगर बायर वापस मार्केट में आते हैं, मार्केट में ऊपर की तरफ बायर आना शुरू कर देते हैं, दोनों मूवमेंट के अंदर यहां पर भी बायर आना शुरू करते हैं, यहां पर भी बायर आना शुरू करते हैं, तो इस बायर को की सोच क्या होगी और इस बायर की सोच
क्या होगी? ये भी बायर है, ये भी बायर है। तो इस बायर की ये सोच होगी कि यहां पर सेलर का इम्बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस पे मुझे कोई भी नहीं रोकेगा, यहां पर कोई भी सेल का प्रेशर नहीं आएगा। अगर यहां पर इम्बैलेंस और यहां पर ये पैटर्न बना हुआ है, रेजिस्टेंस भी बनी हुई है और साथ ही साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, तो ये वाला बायर की साइकोलॉजी यही होगी कि यहां पर तो मार्केट सेलर की बहुत स्ट्रांग है, यहां से प्रेशर आएगा, दोबारा प्राइस नीचे की तरफ गिरेगी। तो यहां पर कोई भी बायर कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करेगा और वो चाहेगा कि हम इस एरिया से ही अभी थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएं, यहां पर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि यहां से ओवरऑल क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि यहां पर सेलर की सप्लाई बहुत ज्यादा है और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट दोबारा गिरने के चांसेस ज्यादा है। यहां पर बायर बोलेगा कि सेलर में इंबैलेंस नहीं है, सेलर ज्यादा नहीं है, हम चाहें तो इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा होता है बैलेंस इम्बैलेंस के होने या ना होने से, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। तो अब आप बताइए कि जब कोई भी इम्बैलेंस ना हो, तो आप अगर बाय का सिग्नल आपको यहां पर मिलता है, इट मींस यू कैन इजीली गो फॉर बाय। बट यहां पर इम्बैलेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस लेवल और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट है, अगर यहां पर कितना भी अच्छा बाय का सिग्नल मिले, यू कैन नॉट गो फॉर बाय। हम इस वजह से इम्बैलेंस एफ फेयर वैल्यू गैप को यूज करते हैं और समझना भी इसी वजह से ही है। कोई कंफ्यूजन है इसको अंडरस्टैंड करने में? सर ये है कि कभी कभी फेयर वैल्यू का काम अलग करता है, कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, कभी कभी दोनों भी नहीं काम करते। तो ये बिल्कुल। देखो कि अगर ये काम नहीं करते, तो यही सोचना है कि ये फेयर वैल्यू गैप कौन से टाइम पे क्रिएट हुआ है, ये भी बहुत समझना जरूरी है। समटाइम्स फेयर वैल्यू गैप्स कहां से स्टार्ट होते हैं? किसी न्यूज की वजह से स्टार्ट हो रहे होते हैं। अब न्यूज फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुई यहां से, इस पॉइंट से न्यूज क्या हुई स्टार्ट, स्टार्टिंग वाले पॉइंट के ऊपर हमने देखा कि फेयर वैल्यू गैप बन गया। क्या बन गया? फेयर वैल्यू गैप बन गया। ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप बना है आपका? न्यूज के स्टार्टिंग न्यूज टाइम का। से बना है, न्यूज के स्टार्टिंग टाइम पे। अब मार्केट इतना इस स्टार्टिंग टाइम की वजह से ऊपर की तरफ चली गई कि फिर थोड़ी देर के लिए सेलर भी आए थे। ये वाला इनिशियल पॉइंट का जो फेयर वैल्यू गैप था वो क्रिएट तो हो गया, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये फिल नहीं हुआ। अब दोबारा एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है, ये वाला। और प्राइस थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है, देन वापस आती है। अब आपको तो यही दिखेगा ना, यार पहला तो फेयर वैल्यू गैप ये है, मुझे इसको भरना चाहिए, है ना। यहां से जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है इसको मार्केट में काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब आप सोचें एक बात, क्या स्ट्रक्चर बना है जहां पर फेयर वैल्यू गैप है? नहीं बना स्ट्रक्चर। इनिशिएट फेयर वैल्यू गैप ये है, मार्केट अगर सेलर आएंगे तो यहां से तक आके फिर बायर को मौका मिलेगा, या फिर ये चाहेंगे कि किसी तरीके से यहां तक आके फिर यहां से मार्केट में ऊपर की तरफ जाए। इस कंडीशन के अंदर आप क्या सोचेंगे कि कहां तक बायर को आना चाहिए? सेलर को आना चाहिए, फिर सर बायर वहां सेकंड, से स्टार्ट करे इनिशियल पॉइंट पे, नीचे है ना। तक, नीचे तक। क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो आपका बना ही नहीं है ना, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। आप हमेशा इस फेयर वैल्यू गैप को स्ट्रक्चर के साथ जोड़ें, स्ट्रक्चर के साथ जोड़ेंगे वो फेयर वैल्यू आपके लिए काम करेगा। बहुत सारी ऐसी जगहों पे फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर नहीं होता, वहां पर एक वेव का होना जरूरी है। कैसे? देखो कि अगर मैं इस फेयर वैल्यू गैप को बिल्कुल मानता, अगर ये यहां पर ऐसा होता कि प्राइस में सेलर्स की एक मूवमेंट होती जिसको मैं एज अ वेव, एज अ करेक्शन के तौर पे काउंट कर सकता, क्या मैं अब करेक्शन के तौर पे इसको काम काउंट कर सकता हूं? क्योंकि वाकई प्राइस नीचे आई है, ये वाली प्राइस ब्रेक हुई है, कम से कम मार्केट यहां तक आई है, एंड देन अब बायर मार्केट में ऊपर एक ब्रेक कर रहे हैं। अब क्योंकि ये मेरे लिए स्ट्रक्चर है, अगर इस पॉइंट को प्राइस ब्रेक करेगी
अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मुझे ये बताइए, अगर इम्बैलेंस को अगर इम्बैलेंस को मार्केट रेस्पेक्ट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए, किसको रेस्पेक्ट करे? इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करे। लुक एट हियर, समझिएगा इसको, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका फिर क्यूरी भी खत्म हो जाएगी यहां से हमेशा के लिए। ये देखिए, मैं यहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना रहा हूं और ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, ऐसा भी नहीं है कि इनवैलिड है, और इम्बैलेंस भी है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। याद रखिए कि अगर मार्केट में सेलर्स आ जाएं, यहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक आपका रेस्पेक्ट हो गया। क्या रेस्पेक्ट हो गया? ऑर्डर ब्लॉक रेस्पेक्ट हो गया एंड मार्केट ऊपर की तरफ गई। क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा? सर नहीं, ब्रेक ऑफ नो स्ट्रक्चर तो सर। नहीं होगा। नो सर। नहीं सर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना हमारा, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ सर, तो इसीलिए इंटरनल नहीं। स्ट्रक्चर नो ब्रेक सर। हमारा नहीं हुआ। तो फिर समटाइम्स क्या होता है, आपको दिखता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, समटाइम्स आपको दिखता है कि इम्बैलेंस भी है, लेकिन एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, तो प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे भी आ जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करेगा। तो समटाइम्स ऐसे होगा कि आपको दिखेगा कि एक सेलर की कैंडल आएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्या क्या यहां पर काउंट होगा? व्हाट हैपेंड हियर? एक स्वेप हो इंटरनल गया, लिक्विडिटी स्वेप आपका सेलर सर। हो गया। अब यहां से बायर आ सकता है। समटाइम्स क्या होगा कि ये सेलर की कैंडल नीचे क्लोजिंग भी देगी, नीचे क्लोजिंग भी देगी, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब अगर नीचे क्लोजिंग दे, ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कीजिएगा कि अगर प्राइस यहां पर क्लोज हो गई तो हमें इमीडिएटली ट्रेड ओपन नहीं करना, ये सोच के कि यहां से अगली कैंडल बायर की बनेगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। कभी भी नहीं ऐसे कीजिएगा, ऐसे ट्रेड नहीं कीजिएगा। आपको ट्रेड की एंट्री पॉइंट कहां पर लगानी है? आप वेट करें ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये सेलर को मौका दे दें कि सेलर जाए नीचे से लिक्विडिटी स्वेप करके आ जाए, एंड देन बायर भी आ जाए, आने दो उनको, बायर को। क्या बायर ने ऑर्डर ब्लॉक की ऊपर वाली लाइन को ब्रेक कर दिया? यस सर। नाउ योर एंट्री पॉइंट स्टार्ट। अब यहां से आप बाय करना शुरू करो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, आप फुल कंफर्मेशन करो, देन आप एंटर कर सकते हो असल में। अब और ये आपका बीओएस भी बन गया मार्केट का, इस तरीके से। और अगर आप याद रखो, अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका ऑर्डर ब्लॉक विदाउट लिक्विडिटी स्वेप करते हुए मार्केट में ऊपर की तरफ चला गया, तो यहां पर कौन सी लेवल बन गई बताओ? क्या ये मैं कह सकता हूं कि एक लेवल बन गई? लिक्विडिटी यस स्वेप सर। नहीं हुआ, क्या बन गया यहां पर? इक्वल लेवल बन गया। इक्वल लेवल। अब आप बताओ, इक्वल लेवल के नीचे क्या होता है? फिर से प्राइस नीचे आएगी सर, तो भले लिक्विडिटी अब स्वीप ब्रेक की। ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, इसकी जब तक लिक्विडिटी नहीं लेगी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। देन फिर मार्केट में क्या होगा? अगेन सेलर आएंगे, प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकती है दोबारा, क्योंकि सेलर को रीजन चाहिए, कोई डब्ल्यू बनाएंगे या एम बनाएंगे सेलर डेफिनेटली, एंड देन प्राइस को डाउन की तरफ लेके आएंगे नीचे, एंड देन आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा? लिक्विडिटी स्वैप हो जाएगा। अब आपने इस बात का गौर करना है कि ये बायर की कैंडल बनी, यहां पर इक्वल लेवल तो नहीं बनी, यहां पर इक्वल लेवल तो नहीं बनी। अगर नहीं बनी इक्वल लेवल, इट मींस दैट मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इक्वल लेवल बनी तो फिर यहां की लिक्विडिटी स्वेप करके फिर वापस ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप करके फिर मार्केट डाउन की तरफ आ जाएगी। ये मैं आगे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक की और इंबैलेंस की बात कर रहे थे। तो इंबैलेंस असल में क्या है? दो कैंडल के नहीं, तीन कैंडल के बीच में एक स्पेसिंग पॉइंट, जहां पर विक्स एक दूसरे की कैंडल को टच नहीं करते, और अगर विक टच करना शुरू कर दें तो क्या इसको हम इंबैलेंस बोलेंगे? कि अगर विक टच हो जाए,
तो हम इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहां पर आपको इम्बैलेंस मिलता है, इसका मतलब है कि ऊपर से जो रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है या ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये पावरफुल है। ओके, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप क्लियर। आगे चले, सवाल है पूछिए यहां पर। पर अगर लिक्विडिटी के साथ इम्बैलेंस हो तो वो स्ट्रांग हो जाता है, वैसे बता रहे थे क्या सर आप? जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब हम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डिफरेंस बात करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं आपको यहां पर इसी सेटअप के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, एक तो ये सामने ऑर्डर ब्लॉक है कि इम्बैलेंस के ऊपर एक कोई भी पैटर्न हो बियरिश का, जैसे कि बियरिश का हम ऑर्डर ब्लॉक निकाल रहे हैं। यहां पर इंगल्फिंग हो सकता है, डार्क क्लाउड कवर हो सकता है, इनसाइड बार हो सकता है, इवनिंग स्टार हो सकता है, ट्विजर टॉप हो सकता है, कोई सा भी ऐसा कोई बियरिश का पैटर्न हो सकता है। इम्बैलेंस के फौरन ऊपर, कहां के ऊपर, इम्बैलेंस के फौरन ऊपर इस वाले पॉइंट को एज ऑर्डर ब्लॉक आप डिक्लेयर कर सकते हो। वो कहां से करोगे, इस विक से करना चाहो एज योर विश, या फिर बायर की कैंडल की ओपन प्राइस से करना चाहो एज योर विश। दोनों तरीके सही हैं। एक तरीका ये हो गया जो इनवैलिड तरीका है, दूसरा जो जहां पर लोग इम्बैलेंस को भी देखते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को मार्कअप करते हैं, वो मैं आपको तरीका बताऊं। ऐसा ही एज इट बुलिश की कैंडल है, एज इट बियरिश कैंडलस्टिक का इंगल्फिंग लेवल बनता है, जैसे कि यहां पर बना, एज इट परफेक्ट है। इम्बैलेंस भी मौजूद है, क्या इम्बैलेंस आपको मिला? अगर मैं यहां पर ऑर्डर ब्लॉक यस बनाता सर। हूं, क्या वैलिड है आपकी नजर में? इम्बैलेंस नहीं भी सर, है वो उसके और पहले इम्बैलेंस भी है, कैंडल। पैटर्न भी है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी में पैटर्न का होना जरूरी नहीं है। हम फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे कि फेयर वैल्यू के गैप के फौरन ऊपर कौन सी कैंडल है। तो अगर ये वाला कानून है, असली कानून है कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वाली कैंडल आपका क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है तो फिर ये तो फेयर वैल्यू गैप खत गलत हो गया। तो फेयर वैल्यू गैप कौन सा होना चाहिए, किस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक बनाए, सॉरी फेयर वैल्यू गैप तो है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनाए? असल में फिर हमें ये ऑर्डर ब्लॉक लेना है, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। वो वाला भी सही नहीं है, वो हम सप्लाई डिमांड बनाने के लिए काम करते हैं। सप्लाई डिमांड को डिफरेंशिएट कीजिए ऑर्डर ब्लॉक से, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और यहां पर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब कि पैटर्न की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले हम कैसे करते थे, हम ऐसे ही हम सिर्फ बुलिश एंड बियरिश पैटर्न को ढूंढते थे। अब आप बताओ, अब मैं आपको यहां पर एक कहानी बताऊं। मार्केट आती है, हम इंतजार करते हैं कि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी है। मार्केट आती है और लिक्विडिटी भी स्वेप करती है, हमें पता ही नहीं चलता कैसे। एंड देन प्राइस नीचे की तरफ भी चली जाती है। अब यहां पर हम बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि लिक्विडिटी स्वेप हुई कि नहीं हुई, बताओ। नहीं हुई, अभी वेट करना है। वाह शंकी, और बताओ कोई, लिक्विडिटी स्वेप हुई कि नहीं हुई? सर नहीं इससे हुई है पहले सर, ऐसा क्योंकि समझते थे एम्बैलेंस मगर के ऊपर। अब वही समझ सर। में आ गया कि हो चुकी है। लिक्विडिटी स्वेप हो चुकी है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो ये है, ऊपर वाला तो है ही नहीं, ऊपर वाला तो है ही नहीं। यस ये सर। है आपकी लिक्विडिटी स्वेप हो गई, ये ऑर्डर ब्लॉक है। वो आपका अगर फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या है ये, यहां से ऐसे कर लो कि आप समझते हो कि यार दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज अ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब आपको लग रहा है कि इसके ऊपर लिक्विडिटी है, आप तो वेट यहां पर करोगे ना, सब कोई यहां पर वेट करेगा ना।
और मार्केट आके अगर यहां से करके ऐसे चाहे कि मार्केट गलत तरीके से गई है, बताओ। मार्केट तो अपना तरीका सही किया, उसने सही समझा। तो हमें सम टाइम दिखता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ये जब तक यहां तक मार्केट ऊपर नहीं आती, इसकी स्वेप नहीं करती, तब तक मार्केट नीचे नहीं जा सकती, और मार्केट पहले चली जाती है, हमारी एंट्री मिस हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ने इम्बेलेंस, एंड देन दिस इज व्हाट, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको स्वेप किया एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आ गई। सर इसको तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? देखो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, हिडन इंटरनल स्ट्रक्चर ये भी है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो है ना आपका। हम्म, तो 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 बीओएस है। आप बीओएस कह सकते हो इसको। लेकिन मार्केट में जितने भी चीजें शो कर रहे हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर सिर्फ इसको ही बोल रहे हैं, भले ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे भी हो। मार्केट तो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक वो लिक्विडिटी वाले पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगी, नीचे आएगी ना, क्योंकि अगर एवरी टाइम ये मार्केट ऐसे आती तो फिर हर बार ऐसे क्यों नहीं होता। या हाँ सर, ये बहुत कम बार होता है जो कि ये तो बहुत कम हो, ये तो आप सारा दिन देखोगे फिर एक दफा ही दो दफा मिलेगा आपको। करेक्ट। ये पॉइंट है ना, पॉइंट देखे ना, क्योंकि अगर देखो कि अगर लॉजिकली समझें कि इम्बेलेंस के ऊपर वाली कैंडल क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो लिक्विडिटी किस किस पॉइंट के ऊपर होती है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर होती है। देखने में इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, ऑर्डर ब्लॉक यहां पर है, तो मार्केट इस तरीके से करती है। अब ऐसे अगर एग्जांपल देखें मार्केट के अंदर, तो आपको कितने मिलेंगे एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, लोग समझ रहे हैं कि दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना, कि प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो क्या होगा, लिक्विडिटी स्वेप होगी। अब आप यहां पर आखिरी तीन कैंडल को चेक कीजिए, एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, इसके बीच में इंबैलेंस है, इम्बैलेंस है सर। यस सर। ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ये है, क्या ये ब्रेक होके मार्केट नीचे की तरफ आई है, लिक्विडिटी स्विप हुआ है। तो तभी तो अगली रेड कैंडल इतनी स्पीड में नीचे आई, है ना, ट्रैप है ना ये मार्केट में। देन अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए, अब मार्केट में ये इंबैलेंस है, तो इंबैलेंस के ऊपर वाली कैंडल क्या रहेगी हमारी, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक। इसने लो भी बनाया है ना, एंड देन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमने बना दिया। अब देखो कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक अप एंड ब्रेक डाउन किसने किया, ये वाली कैंडल ने किया। जब लिक्विडिटी स्वैप होगी उसकी निशानी बता दूं, लिक्विडिटी जब स्वैप हो चुकी होगी, अगली कैंडल बड़ी स्ट्रांग नीचे की तरफ इंबैलेंस बनाते हुए जाएंगे। जब यहां से मार्केट नीचे आई थी क्या इंबैलेंस बना था, जब दोबारा यहां से कैंडलस्टिक नीचे की तरफ आ रही है क्या इंबैलेंस बनाए। यस सर। अब इस मूवमेंट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर इंबैलेंस इस जगह पे बनता है ना, तो इंबैलेंस यहां पर भी मौजूद है, लेकिन ज्यादा आपको पहला इंबैलेंस कौन सा मिला, पहला नीचे वाला मिला। नीचे। तो नीचे वाले कैंडल के ऊपर वाली कैंडल क्या है, दिस इज द आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वैप नहीं हो सका, यहां तक प्राइस ऊपर जा नहीं सकी, इतना प्रेशर था, मार्केट नीचे आए। नीचे आते वक्त देखो कैंडलस्टिक ने दोबारा इंबैलेंस बनाया कि नहीं बनाया, इट मींस दैट दिस इज द राइट एरिया जहां से मार्केट ने सप्लाई दोबारा पकड़ी है। अगर ये कैंडल ऐसी ना हो, अगर ये कैंडल ऐसी ना हो, अगर ये कैंडल ऐसी ना हो, तो फिर ये ऊपर वाली ये वाली लेवल गलत है, फिर मैंने गलत आपको गाइड कर दिया। समझ में आई बात। तो हर बार हाँ अगर जी। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ये तो फिर डिस्क्लोज हो जाएगा ना, ये वाली बात ही पता चल जाएगी सबको। तो समटाइम्स ये भी होगा, समटाइम्स ऐसे भी होगा, कुछ चीजें छुपी हुई होंगी, कुछ चीजें ऐसे ही बन रही होंगी। एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आई, लुक एट हियर, अब मार्केट ने लो किया है, लो किया। अब जैसे कि यहां पर आपने इंबैलेंस देखा, आपको दिख रहा है कि दिस इज इंबैलेंस, अगली ग्रीन कैंडल ने इस इंबैलेंस को पूरा भी कर दिया। ये भी याद रखिएगा, हमेशा इस तरीके से नहीं कीजिएगा कि इंबैलेंस पूरा नहीं हुआ। देखो कि अगली कैंडल ने, अब मैं आपको बताऊं कैसे ये इंबैलेंस काउंट करेंगे नहीं करेंगे, बड़ी लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं, देखिए, समझिए इस बात को। मार्केट में जब एक इंबैलेंस बना तो मार्केट ने लो किया था, क्या किया था मार्केट ने,
लो किया था। ओके, क्या इम्बैलेंस है मार्केट के अंदर? यस इसमें इम्बैलेंस आपको नजर आ रहा है ना? ये वाला इम्बैलेंस है। एक दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं जिसमें इम्बैलेंस मौजूद है। एक रेड कैंडल बनी, सेम एज इट ऐसे ही इम्बैलेंस बना, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ओके, ये इम्बैलेंस है। बायर की प्राइस मूवमेंट होती है ऐसे करके, ये क्या करती है, इस इम्बैलेंस एरिया को तक जाके रिजेक्ट करती है। दूसरी कैंडल ऐसे ही रिजेक्ट करती है। ओके, सेम एज जैसे। यहां के बाद एक सेलर की कैंडल आती है। यहां के बाद क्या आती है? एक सेलर की कैंडल। तो जब एक इम्बैलेंस मार्केट स्ट्रक्चर बना था, उसके बाद प्राइस ने दोबारा क्या बनाया? एक न्यू लोअर लो बनाया। यहां पर प्राइस ने जो स्ट्रक्चर बनते वक्त लोअर लो बनाया था, उसके बाद से मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया, और मार्केट ऊपर की तरफ गई, और इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस रेस्पेक्ट करेगी और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ये अभी तक एक्टिव है, चाहे ये इम्बैलेंस फिल हो चुका है। लाइक ऐसे ये फिल हुआ और लोअर लो बना, अब कंफर्म हो गया कि ये इम्बैलेंस फिल हो गया। नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगी, इसी ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं करेगी। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को जो इम्बैलेंस के साथ बना हुआ था, नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगी, इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगी, फिर ऊपर वाले को रेस्पेक्ट करेगी, ऊपर जो बना हुआ होगा। लॉजिक समझ में आई? इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रेस्पेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी फिल होके लोअर लो बना चुके थे। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? अगर यहां पर एक इम्बैलेंस बने, मार्केट उसको फिल किया एंड लोअर लो बना दिया, क्या इस इम्बैलेंस का अभी कॉन्सेप्ट बाकी रहेगा? खत्म। ये होगा खत्म। अगर मार्केट ऐसे करती है, इम्बैलेंस को फिल करती है, लोअर लो नहीं बनाती है, अगेन मार्केट ऊपर जाके इसी सेम इम्बैलेंस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाती है, तो दोबारा गिरने के चांसेस मौजूद है। ऐसे इस लॉजिक को समझिएगा। समटाइम्स आपको लगेगा कि हर एक इम्बैलेंस को आप देख रहे होंगे, ऐसा भी नहीं होता। आप देखिए कि जैसे ये इम्बैलेंस मौजूद है मार्केट में, जैसे ये मौजूद है इम्बैलेंस मार्केट में, ये आपके पास इम्बैलेंस मौजूद है। अब यहां से आप कौन सी ऑर्डर ब्लॉक, अब यहां पर एक और लॉजिकल पॉइंट मैं आपको बताऊं कि मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल्स इस तरीके की होती है। आप मोस्टली देखो कि आपको ये वाली कैंडल आपको मिलेगी। अगर इतनी बड़ी कैंडल है, इट मींस दिस इज द इम्बैलेंस कैंडल। दिस इज अ इम्बैलेंस कैंडल। इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के फौरन ऊपर ऐसे छोटी वाली टाइप ऑफ कैंडल, दैट इज मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। तो अगर आपको यहां पर आपको दिखे कि सर इम्बैलेंस तो यहां पर भी मौजूद है, तो ये वाली ऑर्डर ब्लॉक पूरी ले लूं? नहीं। अगर ये वाली कैंडल अवेलेबल है, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। इस वाली पॉइंट को आप आइडेंटिफाई करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर ब्लॉक की जोन बिल्कुल नॉर्मल होती है, छोटी सी जोन होती है, लेकिन बड़ी पावरफुल जोन होती है। सेम अगर यहां पर मैं आ जाऊं, तो इस पॉइंट को मैं ऑर्डर ब्लॉक तस्वर करूंगा, क्योंकि दिस इज द इन्वर्टेड टाइप ऑफ हैमर, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। देखो मार्केट यहां से नीचे भी गिरेगी, ये आपका लेवल है। ये भले ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, लेकिन ये अभी टेस्ट नहीं हुआ, दिस इज नॉट मिटिगेटेड। टेस्ट हो गया, अनमिटी एक मिटिगेट ऑर्डर हो गया, और टेस्ट नहीं हुआ, दैट इज का अनमिटिगेट, अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक। तो इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करने में आप अपनी पूरी पूरी कोशिश कीजिए। जैसे कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, करेक्शन वेव में इम्बैलेंस का बनना, दिस इज द इम्बैलेंस, दिस इज द इम्बैलेंस। ये करेक्शन वेव के अंदर बना है। आप देखिए कि प्राइस क्या यहां पर रिएक्ट करके बायर का इस जगह पे कोई रिएक्शन आपको मिलता है? सेलर का कोई रिएक्शन नहीं है। ब्रेक डाउन, रिटेस्टेड, मार्केट मूविंग डाउन, मतलब कि यहां पर इंबैलेंस बना भी सही बायर का, लेकिन टेस्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि बायर की कैंडल जब आएगी, इस लेवल को दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, देन वी विल से बायर्स आर स्ट्रांग, दे वांट। तो इस तरीके से सेलर के
इम्बैलेंस को और उसके ऑर्डर ब्लॉक को पहचानिए। बाकी ऑर्डर ब्लॉक ऐसे एज इट बनेंगे जिस तरीके से वो बनते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर इसने काम नहीं किया, लेकिन इस जगह पे काम किया, ये और ये इम्बैलेंस है कंप्लीट। ऑर्डर ब्लॉक कहां पर बनेगा? इसका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यहां पर, इस पॉइंट के ऊपर। अगर ग्रीन कैंडल होती तो उसको लेता, अब सेलर की कैंडल है तो यहां पर इसको मैं दूंगा। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। अभी तक ये टेस्ट नहीं हुई कैंडल। ये क्यों टेस्ट नहीं हुई? इसका रीजन है क्योंकि यहां पर ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है। ब्रेकर ब्लॉक कैसे होता है मार्केट में? ब्रेकर ब्लॉक हमेशा स्ट्रक्चर से बनता है, कैंडलस्टिक से नहीं बनता, मतलब कि एक दो कैंडल से नहीं बनता, ऐसे होता है। प्राइस नीचे की तरफ आई, ऊपर की तरफ आई, तो इसमें करेक्शन किसकी है? सेलर की है, बायर की है? बायर। बायर की करेक्शन है। फिर इंपल्स किसकी बनी? सेलर। सेलर की। एंड देन नाउ बायर्स एंटर इन द मार्केट एंड कंट्रोल द सेलर्स। क्या सेलर को कंट्रोल कर दिया? तो याद यस रखिएगा सर। कि जहां पर ये बायर ने करेक्शन की थी, अब इस करेक्शन को आप शुरू में अगर लोगे, यहां से यहां तक के लिए लोगे, तो आपको लगेगा कि दिस इज द बियरिश ऑर्डर फ्लो। दिस इज व्हाट इट इज, द बियरिश ऑर्डर फ्लो। जैसे ही बायर ने कंट्रोल किया, ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू द ये वाला एरिया बुलिश ऑर्डर फ्लो, और इसी वाले पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ये वाला पॉइंट से ये बायर ऊपर की तरफ गया है, देखो इसी से गया है, क्योंकि यहां पर इस तरीके से बना था मार्केट में स्ट्रक्चर। ये ब्रेकर ब्लॉक इस तरीके से बनते हैं मार्केट में। फिर नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आती है, इसी ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ जाती है, और ये ब्रेकर ब्लॉक बड़ा स्ट्रांग होता है, यहां से एंट्री मिलती है एंड देन ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। ट्रेंड शिफ्ट हो गया। ब्रेकर ब्लॉक हमेशा इस तरीके का बनेगा। और अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन के अंदर दिस इज द डबल बॉटम, या ये वाला पॉइंट देखो, दिस इज द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो कंफर्मेशन दोनों तरफ से हो रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसी वजह से जैसे ही ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक हुआ, तो ऑटोमेटिकली बायर का इम्बैलेंस एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया और बायर दोबारा यहां पर काम करना शुरू हो गए। ये आपने रिसर्च करना, ये 1 मिनट का टाइम था, इस पे भी काम करेगा। अब आप इसी को हम 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। यही चीजें 5 मिनट पे भी हम समझ समझ सकते हैं। लुक एट हियर, ये वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं, आप देखिए, ये अभी तक इम्बैलेंसेस मिटिगेट नहीं हुए। करंट मार्केट के अंदर देखा जाए तो करंट मार्केट में अगर ये इम्बैलेंस है, तो दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। इम्बैलेंस के ऊपर क्या आपको मिला? ऑर्डर ब्लॉक। क्या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर की लिक्विडिटी स्वैप नहीं हुई? इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर की लिक्विडिटी स्वैप नहीं हुई है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके मतलब में मिटिगेट नहीं हुआ है, वैसे देख मिटिगेट सकते हैं कि मतलब टेस्ट हो गया है। मिटिगेट इसको कहते हैं, कि टेस्ट को कहते हैं मिटिगेट, बट ये जो लिक्विडिटी स्वैप है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें आप मिटिगेट या अनमिटिगेटेड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते आप। मतलब के ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हुआ और रिवर्स हुआ, जैसे मार्केट में टच हुआ, टेस्ट हुआ एंड रिवर्स हुआ, इसको मिटिगेट अनमिटिगेट जोन कहते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी कहां पर होती है? इस लेवल के ऊपर, जहां पर स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, वो अभी तक आपकी टच नहीं हुई। लिक्विडिटी लिक्विडिटी आपकी टच नहीं हुई। यहां पर आप देखिए, ये प्राइस यहां से नीचे की तरफ आई है इम्बैलेंस से, क्योंकि इम्बैलेंस के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था। इम्बैलेंस के ऊपर क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। नियरेस्ट लेवल भी हम देखेंगे, की लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए क्या है? एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो पिछले के प्राइस की सपोर्ट थी एंड इट बिकम्स रेजिस्टेंस लेवल। तो इम्बैलेंस, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक है, डाउन ट्रेंड है, इट इज पॉसिबल यहां पर भी मार्केट का रिवर्सल हो सकता है, लेकिन हम ट्रेड यहां पर नहीं कर सकते। हम ट्रेड करेंगे इस पॉइंट के ऊपर अगर प्राइस आती तो। अब अगर हम ट्रेड करेंगे तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर, जब ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर हम इस कैंडल को देखते हुए नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस कैंडल को देखते हुए करते तो मार्केट तो वापस ऊपर चली गई। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम देखेंगे इस लेवल को जब ब्रेकआउट करे, ये ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद ट्रेड करेंगे, जहां डायरेक्ट प्रॉफिट होगा।
तो ऐसे आपने हर टाइम फ्रेम के ऊपर इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है, सही गलत कैसे भी करके उसको सही करना फिर हमारा काम है। हम आपको बताएंगे कि इसको और सही कैसे करेंगे। कल की क्लास में लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा डिस्कस करेंगे। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के बहुत सारे मॉडल्स शेयर कर दूंगा कि कहां कहां पर कैसे कैसे ऑर्डर ब्लॉक किस किस तरीके से बना सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछिए। तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक बताया था वो समझा नहीं सर, क्या समझा लास्ट में जो बताया? देखो, ब्रेकर ब्लॉक का मतलब है कि ऑर्डर फ्लो से हम इसको टेक्निक से लेंगे। जैसे प्राइस इस तरीके से मूव किया, दी नीचे की तरफ मूव किया, नीचे की तरफ मूव किया, अभी तक आपको क्या लग रहा है कि किसने कंट्रोल किया मार्केट को? सेलर ने। वेरी नाइस। हम सेलर ने कंट्रोल किया। क्या सेलर का ऑर्डर फ्लो बनाने का तरीका तो आता है ना आपको? हाँ सर, ये बायर एरिया जो। बिल्कुल। सेलर का बायर एरिया, ये वाला जो था बायर एरिया, ये हमने इसको बोला कि दिस इज द ऑर्डर फ्लो। किसका ऑर्डर फ्लो है ये भाई? बायर। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट भी आपको बताना चाह रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। वो ये कर रहा हूं ऐड। सपोर्ट बिकम क्या बना? रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम क्या बना? रेजिस्टेंस। क्यों सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्यों बना? क्योंकि सपोर्ट को किसने कंट्रोल किया? सेलर ने कंट्रोल किया। इसलिए अगर सपोर्ट की लेवल बनी हुई है उसको सेलर ब्रेकआउट करते हैं, वही लेवल सेलर के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। इस बात से सब एग्री करते हैं? इसको ही फ्लिप एसएनआर कहते हैं। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये जो ऑर्डर फ्लो है किसका है? अभी अभी का जो ये वाला ऑर्डर फ्लो किसका है? सेलर का है। अगर बायर आ जाएं और इस ऑर्डर फ्लो को कंट्रोल कर लें, क्या अभी भी ये ऑर्डर फ्लो सेलर का रहेगा? अब किसका हो जाएगा? बायर। अब बायर का कहां से हो जाएगा? जिस पॉइंट से इन्होंने क्या किया था, कंट्रोल किया था, है ना? वो सेलर्स ऑर्डर फ्लो बिकम्स बायर ऑर्डर फ्लो इज इक्वल टू ब्रेकर ब्लॉक। सेलर्स ऑर्डर फ्लो इज बिकम्स बायर्स ऑर्डर फ्लो। इसी को ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं दूसरे लफ्जों में। अब क्लियर है हर ब्रदर? हाँ। हर लिक्विडिटी स्विप में तो ये होगा ना सर, जैसे जो जैसे क्या होगा? ये लिक्विडिटी स्विप में अगर इंटरवल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तभी भी ऐसा होता है। देखो, तो लिक्विडिटी हम स्वेप, लिक्विडिटी स्वेप कैसे होगा? वो तो ऐसे होगा ना लिक्विडिटी स्वेप के प्राइस ने इसको क्या किया, ऊपर ब्रेक किया, रिजेक्ट किया। मतलब रिजेक्शन इज अ साइन लिक्विडिटी इज स्वेपिंग। दूसरा क्या ऑप्शन होगा कि मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने ब्रेक अप किया एंड ब्रेक डाउन किया इमीडिएटली। पहले क्या किया मार्केट ने? ब्रेक अप किया एंड देन इमीडिएटली क्या किया मार्केट ने? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किया। ठीक है, इमीडिएट किया, विद इन 5 कैंडल्स किया। अब आपको लग रहा है कि ये क्या हो सकता है मार्केट में? लिक्विडिटी हंट हो सकता है। दैट इज पॉसिबल, है ना? ये हो सकता है। आपने ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, इसकी एक निशानी दूसरी होगी। वो क्या होगी? पास्ट में एक लेवल होगी, दैट इज लाइक दिस वन इज अ लेवल, और इस लेवल से ये पुश होके इसको ब्रेक किया है, तब लिक्विडिटी स्वेप नहीं होगी। तब क्या होगा? तब आपका ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। ब्रेकर ब्लॉक जहां से रिवर्सल पॉइंट होती है वो हमेशा पीछे किसी न किसी सपोर्ट से या किसी न किसी अनमिटिगेटेड ब्लॉक से या फिर डिमांड से ही उठता है। वहीं से हम इसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि नीचे ऑलरेडी लिक्विडिटी स्विप हो गया है तो बस वो ऐसे ऊपर कह जा। सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। अब लाइक देखो, ये ओवरऑल में मानूंगा, ये दिस इज व्हाट, दिस इज द रेंज एंड द लिक्विडिटी इज स्वीपिंग। पीछे कोई कोई ना कोई सप्लाई जरूर होगी। तो मेरे लिए अब यहां से देखूं तो सेलर की मूवमेंट को किसने कंट्रोल किया? बायर ने कंट्रोल बायर। किया। अब ये सेम जब बायर ने कंट्रोल कर लिया और सेलर ने सॉरी कंट्रोल कर लिया, तो मेरे लिए क्या बन गया? ब्रेकर ब्लॉक बन गया। क्या इसी जगह से प्राइस टच करके नीचे गिरी कि नहीं गिरी? हम्म?
एग्जाम्पल सामने है ना, इसी को जोन को प्राइस ने ब्रेक किया, देन टच किया, देन मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ये इसी को ब्रेकआउट ब्लॉक आप कहते हैं। इसके ऊपर काम करें और भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसकी मैं सारी खासियतें आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वेप कब कब होगी। ये फिर चलो मैं आप एक में जो ये एक पॉइंट मिल गया है कि द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी स्वेप एंड देन ब्रेकर ब्लॉक, कि कैसे समझे कि ये ब्रेकर ब्लॉक होगा, कैसे समझे कि लिक्विडिटी स्वेप है, कैसे समझे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके ऊपर। ठीक है, यस सर। समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। यस सर। नहीं आई वो पूछ लेंगे सर। हाँ, नहीं आए सर तो पूछ लीजिएगा आप जी। कल एक पिक्चर सेंड किए थे ग्रुप में, माजरत चाहता हूँ। हाँ, तो उसका आप फिल्टर के लिए बोले थे, हम बता देंगे आपको कौन सा वाला पिक्चर? शायद। सेंड के नीचे लगाए थे आप, नीचे कीजिए सर थोड़ा सा, वो नीचे। और यहाँ तो मीटिंग की लिंक है। नहीं नहीं नहीं, उसके उसके ऊपर, ये मीटिंग के लिंक से ऊपर, ये वाले जिसमें हम बोले थे कि सर इसकी वीडियो बना के सेंड कर दीजिए। जी जी सर। आप अभी आए क्या क्लास में? जब क्लास स्टार्ट हुई तभी आया सर, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी। आप लोग 10 बजे का टाइम देते इंडिया का। अच्छा, तो हमने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर ली, आपको मिल जाएगी अभी इसके ऊपर। अच्छा इसके भी, अच्छा हाँ, इसके ऊपर, ठीक है, हमने थैंक यू, 15 मिनट शुक्रिया पहले सर। क्लासेस स्टार्ट की थी, उस वक्त आप हो सकता है ना हो। हाँ, हाँ, हमने मैं उसमें। तो आप 10 बजे, सर 10 बजे का टाइम देते, हम थोड़ा हाँ काम में लग हाँ, गए थे, लेकिन तो देखे मुझसे कि माजरत जब भी